बता रहा था कि यहाँ से 100 मीटर लगभग 50 मीटर दूरी पर एक बहुत बड़ा टीला है जिसकी क्षेत्रफल लगभग 750 बीघा है, 750 बीघा। और इसी के पीछे एक जो है ये जगह है जहाँ पर टीला था, तो यहाँ खुदाई हो रही थी और खुदाई में ये प्रतिमा निकली है। और ये चुनार पत्थर की प्रतिमा है, बहुत पुरानी है और ये कई जगह से खुदाई के समय में जेसीबी से खुदाई चल रही थी, तो ये कई जगह से प्रतिमा टूटी है, खंडित है। एक तो ये प्रतिमा यहाँ से टूट गई है, दूसरी ये इस जगह से टूट गई है, तीसरी ये हाथ इसका टूट गया है और ये कई जगह से टूट गई है। अब आप लोग ये देखिए कि ये प्रतिमा है किसकी, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी उससे पहले दिखा चुका हूँ कि जो यहाँ पर वो खुदाई में जो ईंट निकल रही है, तो वो ईंट एक चौड़ी है और वो लगभग कब की ईंट होगी? 12वीं सदी के आसपास। ये 12वीं सदी के आसपास की है। उस समय 12वीं सदी के आसपास जो ये ईंट निकल रही है और ये चुनार पत्थर की प्रतिमा निकल रही है, उस समय क्या इतिहास रही होगी? उस समय इतिहास रहा होगा, कन्नौज की रियासत रही होगी और यहाँ पर जयचंद का साम्राज्य रहा है। ये यहाँ पे फैला हुआ है। कन्नौज का जो शासन था वो लगभग यहाँ से लगभग 6 मील दूर और दक्षिण की तरफ फैला हुआ था, वहाँ तक उनकी सीमा पड़ती थी। उसी सीमा के अंतर्गत ये किला आता है। ये बहुत बड़ा किला रहा होगा उस समय, जो 700 बीघा में फैला हुआ है। उसी किले के पीछे उत्तर साइड में एक टीला था, वहाँ पर खुदाई हो रही थी। किसान लोग जिनकी खेती थी वो मिट्टी भराई के लिए मिट्टी खोद रहे थे। उस खुदाई में जेसीबी में ये प्रतिमा निकली हुई है जो खंडित हो चुकी है, कई जगह से खंडित। ये प्रतिमा किस चीज़ की है? ये प्रतिमा किस चीज़ की? ये हमने जो देखा है यूट्यूब पर, तो वो अवलोकेतेश्वर भगवान की मूर्ति लग रही है, क्योंकि उनके अवलोकेतेश्वर कौन भगवान? वो बुद्ध धम्म से संबंधित हैं और उनकी जो स्टेचू थी उसके साइड में जो 2 प्रतिमाएं और खड़ी होती हैं वो भी इसमें खड़ी हैं, दिखाते हैं हम आपको। एक ये है, ये अपने हाथ में कुछ लिए हुए हैं, दूसरे हाथ में एक घड़ा लिए हुए हैं, घड़ा पात्र है। और दूसरी साइड में आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हाथ में वो इस तरह की कोई चीज़ लिए हुए हैं, खंडित हो गई है, पूर्णतया समझ में नहीं आ रही है। एक हाथ में नीचे कुछ पकड़े हुए हैं, ये भी मूर्ति खंडित हो गई है 2-3 जगह से। अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्रतिमा निकली है, तो आपको अगर जानकारी हो, इसमें लिखा भी है, एक भाषा लिखी है और वो भाषा शायद हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, और हम ये पूछना चाहते हैं कि ये जो प्रतिमा है, तो ये प्रतिमा जैसे इस साइड एक प्रतिमा ये खंडित है, तो ये प्रतिमा किस चीज़ की हो सकती है? ये वाली प्रतिमा मंजूश्री की महसूस होती है, क्योंकि जो मंजूश्री अन्य प्रतिमाओं में हमने देखा है, स्टैचुओं में देखा हुआ है, वो उसमें साइड में जब खड़ी होती हैं तो ये थोड़ी लचीले शरीर से खड़ी हुई हैं। ये मंजूश्री कौन थी? ये बुद्ध धम्म में एक मतलब जो है तारा देवी मंजूश्री, ये भिक्षुड़ी भिक्ष संघ में बिछुड़ी महिला थी। अच्छा, ये कौन से तंत्रयान की, यानी कि महायान, तंत्रयान, वज्रयान, कई शाखाएं बुद्ध की रही, बुद्ध धर्म की बढ़ते चले गए बुद्ध धर्म, ये कौन सी शाखा की ये प्रतिमाएं हो सकती? ये तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पहले हीनयान महायान था बुद्ध धम्म के बाद, और फिर उस हीनयान महायान में भी कई तंत्रयान हुआ। जहाँ तक मेरा मानना है, अभी तक मैंने सर्च किया है, हाँ, ये तंत्रयान है। तंत्रयान के समय में ऐसी इस टाइप की मूर्तियाँ बुद्ध की निर्मित होती थी, बनाई जाती थी। तो इस टाइप की जो है ये प्रतिमाएं बनाई गई। उसके बाद जो राजा हुए इस भारत में, पूरे बुद्धिज्म वाले थे, तो वे अपनी अपनी जगह जो है स्थापित करते थे ये प्रतिमाएं। तो यहाँ पर जो आपने जानकारी अभी दी कि कन्नौज के राजा थे, क्या नाम था उनका? जयचंद राजा। उनके बाबा थे हर्ष, जिनकी रानी थी कुमार देवी। उन्होंने वहाँ पे सारनाथ में बुद्ध विहार बनवाया था, उसके अवशेष आज भी उपलब्ध हैं वहाँ पर। तो इस हिसाब से लगता है कि ये रियासत में पड़ता है, तो ये सब बुद्ध धम्म से संबंधित। तो ये कन्नौज यहाँ से थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग हमारे हिसाब से 50 किलोमीटर के 50 किलोमीटर के आसपास है। तो ये रियासत यहाँ रही होगी जयचंद की। और इसमें एक आपको चीज़ दिखाएं, इसमें एक लेख लिखा है, लिपि लिखी हुई है।
अब उस लिपि को आप लोगों को समझना है कि ये लिपि कौन सी है। और मैं पूरा यहाँ पर बहुत पहले जो है ये खुदाई में रखी है। और यहाँ पर एक और व्यवस्था की गई है। देखिए, ये लोगों का मानना है कि ये कोई सूर्यदेव हैं। यहाँ की जो लोगों को मानना है, इसको कहते हैं ये सूर्यदेव है। और ये ऐसे ही बिल्कुल जंगल है। यहाँ पर देखिए, ये झाड़ियाँ, व्यवस्था कोई नहीं रखी, ऐसे ही रखी हुई है। और अभी तक यहाँ पुरातत्व विभाग ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। अब आप लोगों को ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये एक प्रतिमा जो रखी है, मंजूश्री को हो सकती है, तारा देवी की बुद्धिज्म में जो बिछुड़ियाँ थीं, जिनकी मानता है, जिनकी कई प्रतिमाएं मैंने भी देखी हैं सारनाथ वगैरह में, जहाँ पर स्थापित है। ये देखिए, एक नज़दीक से दिखाओ, बिल्कुल नज़दीक यहाँ ले आओ। लिपि, एक धम्म लिपि लिखी है। ये देखिए, बहुत कायदे से आप लोग देखिए। ये देखिए, एक इसमें लेख लिखा है, दिख रहा है ना, ये लेख लिखा है। ये जहाँ तक है धम्म लिपि बिल्कुल 100% है, ये धम्म लिपि है। और जो मूर्तियाँ अभी तक मिली हैं, तो वो जहाँ लेख मिला है तो वो बुद्धिज्म से ही संबंध रहा है। और किसी भी मूर्ति में अगर मिला भी होना चाहिए था, ये लेख लिखा है, इसमें साफ दिखाई दे रहा है। बस ये जो लेख लिखा हुआ है, ये हाँ, ये लेख लिखा हुआ है। तो ये एक अगर कोई पढ़ सकता है, मैंने इसलिए इसको डाला है। और बाकी जो है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो प्रतिमाएं लगातार इस भारत में निकल रही हैं, तो वो बुद्धिज्म से निकल रही हैं। वो बुद्धिज्म से इसलिए निकल रही है कि उसमें धम्म लिपि या पाली भाषा निकलती है, या अशोक सम्राट के शिलालेख मिले, धम्म लिपि मिली, पाली भाषा मिली, ये मिलती है। आज दिन तक कहीं भी प्रतिमाओं में संस्कृत नहीं मिली है। और जबकि हिंदू धर्म की व्यवस्था में जो है वो संस्कृत मानी जाती है, पुरानी है, लेकिन कहीं नहीं मिली। तो ये जो कब की, ये लगभग कितने समय की प्रतिमा होगी? आपको क्या मानना है कि ये कब की प्रतिमा लगभग होगी? आप बताइए इसके विषय में। इसके बारे में अब हम ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकते, एक अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो ये टीला है, जिस साम्राज्य में रहा होगा, जो रहा होगा, उसने स्थापित की होगी। तो लगभग मान के चलिए आप कि सर्वे से दे रहा हूं, और 12वीं सदी के आसपास स्थापित किया गया होगा। अब इसका जब सर्वे हो तो उससे सही डाटा निकल के आए तो पता चले कि मतलब कब की है। अच्छा, आप बताइए, ये सर्वेश जी की ये प्रतिमाएं जो आपने पहले कभी देखी कहीं? नहीं देखी। क्या लगता है इसमें जो लिखा है, ये संस्कृत है क्या? नहीं। तो ये क्या हो सकता है, किसकी प्रतिमा, आपकी क्या मानना है? ये तो बुद्ध जी की प्रतिमा हो सकती है। देखिए, ये बुद्ध जी की प्रतिमा इसलिए हम लोग साबित कर रहे हैं कि बुद्धिज्म से सिस्टम इसका जरूर 100%, क्योंकि इसमें जो है धम्म लिपि। और ये कान देखिए, बड़े बड़े बुद्ध के ऐसे कान होते हैं। 27 बुद्ध हुए हैं, 28वें बुद्ध ये थे, तथागत बुद्ध थे 28वें। और ये अभय मुद्रा में है जो दिख रही है। ये मूर्तियाँ जो 27 बुद्ध थे, उनमें से ये मूर्ति एक है। और इसमें कई जगह से आप और कुछ, जैसे ये उस समय ये मुकुट टाइम में चल रहा था, ये भी ये उस समय का है, मैंने। हाँ, और ये घुंघराले बाल दिख रहे हैं, इस तरह की कैद दिखाई दे रही है। हाँ, जो पुराने बुद्धिज्म की समझ में आती है। जैसे ये भी है, ये जो मुद्राएं हैं, ये सारी की सारी मुद्राएं जो हैं बुद्धिज्म में नजर आती हैं। तो ये बुद्धिज्म में है। साथियों, मैं आप लोगों को ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं लगातार कमलेश कुशवाहा और हमारे साथ जयसिंह कुशवाहा हैं और सर्वेश कुशवाहा हैं, सभी लोग, हम लोग जो है एक टीम है। और हम लोग ज़रा लगातार जहाँ जहाँ देख रहा हूँ कि जहाँ प्रतिमाएं निकल रही हैं, तो वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप लोग जान रहे हैं कि मैं बुद्धिज्म को स्थापित करने के लिए, पुनः इस मानवतावाद भारत को बनाने के लिए मैं लगातार प्रतिमाएं स्थापित कर रहा हूँ बुद्ध की, जिससे कि इस भारत में जो आज लगातार नफरत फैलाई जा रही है कुछ पाखंडियों के द्वारा, तो मैं लगातार वो व्यवस्था सोच रहा हूँ कि अगर ये हम लोग मेहनत करेंगे, हमारी टीम और भारत के बहुत सारे लोग कर रहे हैं, करेंगे, तो बुद्धिज्म इस भारत में आएगा। तो फिर मानवतावाद, वैज्ञानिक दर्शन होगा और तर्कवादी बनेगा और मानववादी बनेगा, मानवतावाद
देश का विकास होगा। इसलिए हम लोग ये आप लोगों को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है अंधविश्वास पाखंड में जिस मूर्ति निकली मानने लगते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगातार उसी व्यवस्था में रखा गया है। आज हम लोग जब इतिहास पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। आप लोग एक चीज़ और देखिए, ये प्रतिमा जो हमने आपको दिखाई, तो गूगल पर सर्च करिए, उसमें सर्च करिए बुद्ध की प्रतिमाएं सभी कितने प्रकार की हैं, तो ये प्रतिमा आपको दिखेगी। मैंने सर्च किया था, ये प्रतिमा दिखेगी। तो साथियों, मैं इसी के साथ अपना बात को विराम देते हुए आगे वीडियो में फिर मिलूँगा। मैं आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि मैं लगातार, हमारी टीम मेहनत कर रही, तो आप लोगों से यही कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपके अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते रहें और भारत में पुनः बुद्धिज़्म को बढ़ाने का काम करें। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय अशोक सम्राट, जय भीम, जय भारत।